गुड मॉर्निंग बेटा। पीछे बेटे कल हम लोगों ने किए थे लोकतंत्र की चुनौतियां के कुछ टेबल्स और ये थे। मैंने आपको बोला था आपने फिल करना है, मैंने सारा आपको बताया था। आई होप आप लोगों ने अपना होमवर्क कर लिया होगा। आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक सुधारों पर विचार। हम जो भी चुनौतियां बेटे ले रहे हैं, अगर वो चुनौतियां हैं तो उनको कैसे सुधारा जा सकता है। कहते हैं इनमें से प्रत्येक चुनौती के साथ सुधार की संभावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। जैसा कि पहले कहा गया है कि इन चुनौतियों की चर्चा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उनका समाधान पाना संभव लगता है। लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। यहाँ हम वांछित राजनीतिक सुधारों की सूची नहीं देने जा रहे, क्योंकि ऐसी कोई सूची अंतिम रूप से बनाई नहीं जा सकती। अगर सभी देशों की चुनौतियाँ एक जैसी नहीं हैं, तो इसका यह मतलब है कि राजनीतिक सुधारों के लिए हर कोई एक ही फार्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हम कार का मॉडल जाने और उसकी गड़बड़ी ठीक करने का उपाय नहीं बता सकते। वह कहाँ से ख़राब हुई है, उस जगह क्या उपकरण लगे हैं, उसका मॉडल क्या है, वह सब जानकर ही उसकी समस्या को तरीका सुलझाया जा सकता है। पर क्या हम आज के संदर्भ में अपने देश में वांछित सुधारों में कम से कम एक सूची बना सकते हैं? हम राष्ट्रीय स्तर के सुधार में कुछ प्रस्ताव बना सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि सुधार की असली चुनौती राष्ट्रीय स्तर की ना हो। कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब राज्य या स्थानीय सरकार पर भी दिए जा सकते हैं। फिर यह सूची कुछ समय बाद बेकार भी हो सकती है। ये सूची बनाने की जगह आइए कुछ व्यापक दिशा निर्देशों पर विचार करें जिन्हें भारत में राजनीतिक सुधारों के तरीका और ज़रिया ढूंढते समय अपने जहन में रखा जा सकता है। मतलब कैसे हम सुधार करें। कहते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि हम सूची बनाएं, सूची से फिर जो है वो सुधार हो सकते हैं, नहीं। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि कानून बनाकर राजनीति को सुधारने की बात सोचना बहुत लुभावना लग सकता है। नए कानून सारी अवांछित चीज़ें ख़त्म कर देने, यह सोच लेना भले ही सुखद हो, लेकिन इस लालच पर लगाम लगाना ही बेहतर है। निश्चित रूप से सुधारों के मामले में कानून एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सावधानी से बनाए गए कानून गलत राजनीतिक आचरण को हतोत्साहित और अच्छे कामकाज को प्रोत्साहित करते हैं। अगर कहते हैं हम कोई ऐसे कानून बना दें तो वो गलत तरीक़ों को क्या करेंगे, उनको डिस्करेज करेंगे और अच्छे तरीक़ों को एनकरेज करेंगे। पर विभिन्न संवैधानिक बदलावों को ला देने भर में लोकतंत्र की चुनौतियों को हल किया जा सकता है तो क्रिकेट के नियमों की तरह है। कहते LPW के नियम में बदलाव के बल्लेबाज द्वारा अपनाए गए जाने वाले बल्लेबाजी के नकारात्मक दांवपेच को कम किया जा सकता है। पर यह कोई भी नहीं सोच सकता कि सिर्फ नियमों के बदलाव कर देने भर से क्रिकेट के खेल का सुधर जाएगा। यह काम तो मुख्यतः खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और क्रिकेट प्रशंसकों के करने से ही होगा। इसी प्रकार राजनीतिक सुधार का काम भी मुख्यतः राजनीतिक कार्यकर्ता, दल, आंदोलन और राजनीतिक रूप से सचेत नागरिकों के द्वारा ही होगा। कहते कानून बनने से ज़रूरी नहीं सुधार होगा, लेकिन जब तक कि वो लोग खुद सुधार करना नहीं चाहेंगे, राजनीतिक दल, पार्टियां, सदस्य, तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता। दूसरा है कानून बदलाव करते समय इस बात की गंभीरता से विचार करना होगा कि राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कई बार परिणाम एकदम उल्टे निकलते हैं, जैसा कि कई राज्यों में 2 से ज़्यादा बच्चों वाले लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। इसके चलते कहते अनेक गरीब लोग और महिलाएं लोकतांत्रिक अवसर से वंचित हुई, जबकि ऐसा करने के पीछे यह मंशा ना थी। आमतौर पर किसी चीज़ की मनाही करने वाले कानून राजनीति में ज़्यादा सफल नहीं होते। राजनीति कार्यकर्ता को अच्छे काम करने के लिए बढ़ावा देने वाले या लाभ पहुंचाने वाले कानूनों को सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है। सबसे बढ़िया कानून वे हैं जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत देते हैं। सूचना का अधिकार जैसे कानून लोगों को जानकर बनाने और लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने में अच्छा उदाहरण है। ऐसा कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में भी मदद करता है। क्लियर हुआ बेटे सेकंड पॉइंट कि कानूनों से ज़रूरी नहीं है कि कई बार कानून बनाए जाते हैं कि उससे सुधार हो। जैसे कि इन्होंने बताया कि 2 या 2 से अधिक बच्चों वालों को जो है वो पंचायत चुनाव से वंचित रखा गया, जिससे जो था कितने लोगों की लोकतंत्र
पर जो है वो नुकसान हुआ, कितने लोग वंचित रह गए। थर्ड पॉइंट है लोकतांत्रिक सुधार तो मुख्यतः राजनीतिक दल ही करते हैं, इसलिए राजनीतिक सुधारों के का जोर मुख्यतः लोकतांत्रिक कामकाज को ज़्यादा मजबूत बनाने का होना चाहिए, जैसा कि आपने राजनीतिक दलों वाले अध्याय में पढ़ा था। ऐसे सभी सुधारों में मुख्यतः चिंता इस बात की होनी चाहिए कि किसी आम नागरिक को राजनीतिक भागीदारी के स्तर पर गुणवत्ता में सुधार होता है या फिर नहीं। राजनीतिक सुधार के किसी भी प्रस्ताव में अच्छे समाधान की चिंता होने के साथ साथ यह भी सोच होनी चाहिए कि इन्हें कौन और क्यों लागू करेगा। यह मान लेना समझदारी नहीं कि सांसद कोई ऐसा कानून बना देगी जो हर राजनीतिक दल और सांसद के हितों के खिलाफ हो। पर लोकतांत्रिक आंदोलन, नागरिक संगठन और मीडिया पर भरोसा करने वाले उपायों में सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है। यानी कि किसी भी प्रस्ताव में अच्छे समाधान की चिंता होने के साथ सोच होनी चाहिए कि कौन और क्यों लागू करेगा। हमेशा ये ना सोचे कि संसद जो है वो गलत कानून बनाएंगे। आइए इस सामान्य दिशा निर्देशों को ध्यान में रखें और लोकतंत्र की कुछ उन चुनौतियों पर गौर करें जिन्हें कुछ सुधारों की गुंजाइश है। सुधारों के कुछ ठोस प्रस्ताव भी बनते हैं। नेक्स्ट है बेटे हमारा, जैसे इन्होंने चुनौती बताई है, सुधार का प्रस्ताव रखा गया है। यहाँ कहते हैं कुछ चुनौतियाँ दी गई हैं जो राजनीतिक सुधारों की जरूरत है। इन चुनौतियों को विस्तार से चर्चा करें और देखें कि क्या है सही और गलत के बारे में। जैसे डॉक्टर की अनुपस्थिति बताई है चुनौती। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सर्वेक्षण कराया, पाया कि ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य विद्यालयों में स्वास्थ्य अधिकतर डॉक्टर जो हैं अनुपस्थित रहते हैं और वे शहरों में रहते हैं, निजी प्रैक्टिस करते हैं और महीने में सिर्फ 1 या 2 बार नियुक्ति वाली जगह पर घूम आते हैं। गांव वालों को साधारण रोगों के इलाज के लिए भी शहर जाना पड़ता है। प्राइवेट डॉक्टरों से मोटी फीस लेनी पड़ती है। इसके सुधार में क्या प्रस्ताव है बेटे? सरकार को डॉक्टरों के लिए नियुक्ति वाली जगह पर रहना अनिवार्य कर देना चाहिए, अन्यथा उनकी सेवा समाप्त कर दे। डॉक्टरों की उपस्थिति की जांच के लिए जिला प्रशासन और पुलिस को अचानक छापा लगाना चाहिए। ग्राम पंचायत को डॉक्टर के कामकाज की वार्षिक रिपोर्ट लिखने का अधिकार होना चाहिए। और एक ऐसी समस्याओं का समाधान उत्तर प्रदेश में कई टुकड़ों में बांटा जिसमें कि प्रशासन कुशलता से चल रहा है। ये बिल्कुल सही बताया उन्होंने। देखो, अनुपस्थिति एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसको कैसे सुधार की प्रस्तावना भी बहुत अच्छी बताई है। आगे राजनीतिक दलों का चंदा। कहते लोकसभा का पिछला चुनाव लड़ने में प्रत्येक उम्मीदवार की संपत्ति औसतन 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की थी। यह डर व्यक्त किया जा रहा था कि अब चुनाव लड़ना सिर्फ अमीरों और उसके समर्थक रखने वालों के लिए ही संभव है। अधिकतर राजनीतिक दल बड़े व्यावसायिक घरानों के चंदों पर निर्भर था। आशंका की बात है कि राजनीति में पैसे की ये बढ़ती हुई भूमिका गरीबों के खिलाफ जाएगी और लोकतंत्र में थोड़ी बहुत आवाज़ को उठा पाते हैं उनसे वंचित हो जाएंगे। सुधार के प्रस्ताव के प्रत्येक राजनीतिक दल में वित्तीय लेखा जोखा को सार्वजनिक कर दिया गया। इसका लेखा सरकारी ऑडिटरों से कराया गया और चुनाव का खर्च सरकार को उठाना चाहिए और पार्टियों को चुनावी खर्च के लिए सरकार कुछ रकम दे। ये भी बेटे बहुत अच्छी इन्होंने सुझाव दिया है। ये हमने किया भी हुआ है, जो हमारे राजनीतिक दलों की चुनौतियाँ थी उसमें हमने किया भी था कि इसको हम ऐसे सुधार सकते हैं। आगे कोई समस्या को लेकर आप सुधार का प्रस्ताव भी कर सकते हो। क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट है बेटे राजनीतिक दल को सुधारना। ये उन्होंने एक कन्वर्सेशन बताई है, इसको आप अपने आप खुद रीड करोगे, फिर मैं आपसे पूछूंगी और डिस्कस करेंगे इसको हम जूम क्लास में। उसके बाद है लोकतंत्र की पुण्य परिभाषा। पुण्य परिभाषा क्या है? लोकतंत्र में क्या होता है बेटे? कहते लोकतंत्र द्वारा चुने हुए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लें। चुनाव में लोगों को वर्तमान शासकों को बदलने और अपनी पसंद जाहिर करने का पर्याप्त अवसर और विकल्प मिलना चाहिए। ये विकल्प और अवसर हर किसी को बराबरी में उपलब्ध होना चाहिए। विकल्प चुनने के इस तरीके में ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए कि संविधान के बुनियादी नियमों और नागरिक अधिकारों को मानते हुए काम करें। शायद आपको निराशा हुई होगी इस परिभाषा से। ऊंचे आदर्शों की चर्चा कहीं नहीं, जिसको कि हम लोकतंत्र के साथ जोड़कर देखते हैं। हमने लोकतंत्र के कुछ आदर्शों की चर्चा ज़रूर की है। इसमें उन्होंने क्या लिया है? एक तो वही बताया कि व्यक्ति की गरिमा को कहते हैं। हमने विस्तार से लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा की और पाया कि अधिकार सिर्फ वोट देने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक संगठन बनाने भर में नहीं, इनमें से कुछ ऐसे सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की चर्चा की जिन्हें कि एक लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों को देना चाहिए।
हमें सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की भावना के अनुकूल माना जाना है। चर्चा चर्चा भी की कि सरकार और सामाजिक समूह के बीच सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। हमने ये भी देखा कि लोकतंत्र बहुमत, तानाशाही और क्रूर शासन व्यवस्था नहीं हो सकता, और अल्पसंख्यक आवाज़ों का आदर करना भी लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। लोकतंत्र में हमारी चर्चा सरकार और उसके कामकाज के आगे तक गई। हमने ये भी चर्चा की कि भेदभाव को समाप्त करना और लोकतांत्रिक व्यवस्था महत्वपूर्ण काम है। आखिर में हमने यह भी चर्चा चलाई कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें कुछ न्यूनतम नतीजों को उम्मीद तो करनी ही चाहिए। ऐसा लोकतंत्र की परिभाषा के खिलाफ नहीं। पिछले वर्ष दी किसी देश में लोकतंत्र कहलाने के न्यूनतम चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए। कहते एक अच्छे लोकतंत्र में कैसे प्रभावित करेंगे, ये सब कुछ जो है वो लोकतंत्र के बारे में बताया। नए लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा आगे बताया कि लक्ष्य परिभाषित करने के लिए ये उन्होंने बताया इसकी विशेषताएं। इसको आप खुद फील करोगे बेटे अपने आप। एक व्यक्ति की गरिमा को बनाकर रखते हैं। ये सारे कुछ टॉपिक्स इसमें आ जाते हैं जो कि हमने लोग इसमें किए हैं। ये आप लोग करोगे अपने आप, ठीक है। बाकी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे।